everyone, I welcome you all to Learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator. And आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज की. बिजनेस स्टडीज एज अ डोमेन फॉर योर CUET एग्जाम. कि बिजनेस स्टडीज में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा CUET एग्जाम के लिए. तो टोटल बातें आज के सेशन में होंगी एंड एक एक बात मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि हमें क्या क्या पढ़कर जाना होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो फॉर श्योर आपके एग्जाम में आ ही रहे होंगे. ये ऑफिशियल सिलेबस है. ऑफिशियल सिलेबस जो CUET.samarth.ac.in वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, वही सिलेबस को हम आप लोग के लिए PPT फॉर्मेट में प्रिपेयर करके लाए हैं. डायरेक्ट ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर आपको मैं समझा रही हूँ कि क्या हमें प्रिपेयर करना है फॉर बिजनेस स्टडीज, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. ठीक है जी. तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के साथ. सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आता है जो हमारा 12th का सबसे पहला चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट की बातों से हम शुरू करते हैं. अब बेसिक बात क्या है, कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ना है. ठीक है मैम, ये तो आप बताती हो और आपने लास्ट सेशन में भी बताया था. एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, ये बातें हमें बिल्कुल पढ़नी है. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीनों के तीनों लेवल हमें बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे. ठीक है. मैनेजमेंट फंक्शन, कॉस्ट, DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ऑब्वियसली यहाँ पर जो हम बेसिक रिव्यू लेते हैं फर्स्ट चैप्टर में वो पढ़ना है. एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके फर्स्ट चैप्टर का. अगेन हमें बहुत अच्छे से करना है. सबसे ज्यादा MCQ हमारे पास कोऑर्डिनेशन से ही निकल कर आते हैं. ठीक है. चलिए लेट्स कम टू फर्दर पार्ट. एक क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास अराइज हो सकते हैं एंड कैसे हमें इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके चलना है. ठीक है जी. हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज इज डन बाय, हायरिंग कौन से लेवल पर किया जाता है. अगर कोई एम्प्लॉय हायर हो रहा है तो वो काम कौन से लेवल पर होता है, टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर, लोअर लेवल पर या फिर सब पर ही हो जाता है. तो यहाँ पर HR डिपार्टमेंट आ गया और HR डिपार्टमेंट कहां पर आता है, मिडिल लेवल में. दैट मींस B इज द करेक्ट आंसर. लेट्स कम टू फर्दर पार्ट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें पूरा पढ़ना है. टेलर प्रिंसिपल्स, फ्योल्स प्रिंसिपल्स, टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑब्वियसली पढ़ना है. प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टेलर्स ऑब्वियसली पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि यहां से अगेन प्रिंसिपल्स में से हमारे पास बहुत सारे MCQs आते हैं. डायरेक्ट NCERT की लाइंस मिल जाती है और पूछ लेते हैं कि ये भैया कौन सा प्रिंसिपल है, जल्दी से बता दो. ठीक है जी. और साथ के साथ मीनिंग एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ये टॉपिक्स हमें करने हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट लेट्स कम टू अ क्वेश्चन. अमृता कीप्स machines, materials, tools, etc. ready for operations by concerned workers. ठीक है. Whose work is described by this statement. तो यहाँ पर फंक्शनल फोमेनशिप की बात चल गई ना. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से फंक्शनल फोमेनशिप के वर्क को डिस्क्राइब किया गया है इन द अबव केस स्टडी. गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, रूट क्लर्क, स्पीड बॉस. तो हियर द करेक्ट आंसर इज गैंग बॉस. ठीक है. इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही आएंगे. कुछ बिल्कुल इतना नया नहीं आ जाएगा कि हमने कभी सुना ही ना हो. ठीक है जी. नेक्स्ट लेट्स कम टू बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंस हमें पढ़नी है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 100% वाली चीजें हैं, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. एक केस स्टडी बिल्कुल आ जाएगी, एक स्टेटमेंट मिल जाएगी जिससे हमें पूछ लेंगे कि भैया बताओ अब ये कौन सा डायमेंशन है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर लीगल. ठीक है जी. यहाँ पर डायमेंशंस पढ़ने हैं. एंड एक और बात सुननी पड़ेगी आप लोगों को, क्या कि LPG इज बैक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा. पहले हम इसको इग्नोर कर रहे थे बट नाउ LPG दोबारा पढ़ना पड़ेगा. वेरी क्लियर. लेट्स कम टू फर्दर पार्ट. एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास अराइज हो रहा है इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. सर्विस सेक्टर्स कंट्रीब्यूट to almost half of India's GDP, but employs only 1/3 of its workforce. तो GDP दिख गया है. अब हमें पता लग गया कौन सी डायमेंशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल. मैम इकोनॉमिक ऑब्वियसली. ठीक है. लेट्स कम टू फर्दर पार्ट. अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है प्लानिंग. तो प्लानिंग में क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लानिंग और प्रोसेस. ऑब्वियसली एंड श्योरली आपके एग्जाम में आ चुका है. और आपको लास्ट सेशन में मैंने एक बात समझाई थी कि टाइप्स ऑफ प्लान जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा MCQs टाइप्स ऑफ प्लान से ही निकलते हैं. टर्म 1 में इसको एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि टिपिकल था.
बट सीयूईटी ने बोला कि टाइप्स ऑफ प्लान्स तो बेटे करना ही पड़ेगा, तो हमें ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम वापस से पढ़ने पड़ेंगे। तो टर्म 1 में हमने नहीं पढ़े थे, जिन्होंने टर्म 1 के एग्जाम में बिजनेस एनवायरनमेंट की तैयारी करी थी उन्हें याद होगा कि टाइप्स ऑफ प्लान्स तब एलिमिनेट कर दिया गया था, बट सीयूईटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर तैयार हो जाओ। सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो हमारे पास थोड़ा सा निकल कर आता है टाइप्स ऑफ प्लान्स है। अब वो हमें बहुत अच्छे से करना होगा क्योंकि एमसीक्यू यहां से बनते हैं, श्योरली बनते हैं। लेट्स कम टू एन एग्जांपल कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लान रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। तो कौन सा ऐसा टाइप ऑफ प्लान है जो मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन के बारे में बताता है? वो मेथड है, रूल है, प्रोग्राम है या फिर प्रोसीजर है? तो ऑब्वियसली रूल है, रूल ही हमें वो बातें सिखाता है कि ऐसा करना है या ये काम नहीं करना। ठीक है, लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमें पढ़ना है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, शॉर्टली पढ़ना है, प्रोसेस बहुत अच्छे से करना है, एंड स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, फंक्शनल, डिविजनल, ऑब्वियसली पहले भी पढ़ा था। और फॉर्मल और इनफॉर्मल जो आप टर्म 1 में छोड़कर आए थे वो आप करना पड़ेगा बेटे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हमें क्लियरली डिफरेंस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डिफरेंस, ये तो हमें पता ही पता है कि ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि कोई भी एग्जाम हो हर बार डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आ चुका है, आना ही आना है। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। Let's come to example. Which type of organizational structure would a company prefer if it wants flexibility? अगर कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है तो कौन सा स्ट्रक्चर लेगी? फॉर्मल, इनफॉर्मल, दोनों या फिर कोई भी नहीं? ऑब्वियसली इनफॉर्मल लेगी, फ्लेक्सिबिलिटी तो इनफॉर्मल में होती है। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। नेक्स्ट इज योर स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है? स्टाफिंग में मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ एचआरएम, जिसको अगेन हम इग्नोर कर रहे थे, वो सीयूईटी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे। रिक्रूटमेंट, मीनिंग एंड प्रोसेस, सिलेक्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मीनिंग, नीड, मेथड्स एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यानी कि पूरी एनसीईआरटी, पूरा जितना भी आपका स्टाफिंग में दिया हुआ है ना बुक में, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी टर्म 1 के एलिमिनेटेड टॉपिक्स थे, बच्चों के बहुत क्वेश्चंस थे कि मैम एलिमिनेटेड टॉपिक्स का क्या होगा, तो यहां पर वो आंसर आ चुका है। बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एलिमिनेटेड टॉपिक्स वापस आ चुके हैं, मोस्टली सभी वापस आ चुके हैं। तो रिड्यूस सिलेबस जो टर्म 1 का था वो सीयूईटी में तैयार बैठा है, आपको कह रहा है कि भैया मुझे पढ़ो। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट प्रोवाइड्स क्लूज टू पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम्स। तो कौन सा ऐसा आपका टेस्ट होता है जिससे आप इमोशंस जज करते हो? ठीक है, इंटरव्यू ही के। तो क्या वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है या फिर इंटरेस्ट टेस्ट है? तो इट इज पर्सनालिटी टेस्ट। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट की डायरेक्टिंग में हमारे पास क्या क्या आएगा? डायरेक्टिंग में मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो 3 एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड योर लीडरशिप, कम्युनिकेशन। पूरी एनसीईआरटी जितना भी आपका टोटल टॉपिक है सारा का सारा आएगा, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। कंट्रोलिंग में हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन कंट्रोलिंग, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। अगेन पढ़ना पड़ेगा। कुछ ने सोचा था कि यहां पर भी रिड्यूस हो जाएगा, नहीं, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग अब भैया पढ़ लो। ठीक है, चलिए जी, लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। अब हमारे पास आता है बिजनेस फाइनेंस। तो यहाँ पर ग्रीन बुक की बातें स्टार्ट हो गई है। ये ग्रीन बुक हमारी आ चुकी है। ग्रीन बुक में जो एनसीईआरटी आपकी ग्रीन बुक है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको सिलेबस में ना बिजनेस फाइनेंस नाम का एक चैप्टर दे दिया है। वो क्या है? डायरेक्टली वो ग्रीन बुक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि ये कौन सा चैप्टर आ गया मैम, हमने तो ये चैप्टर का नाम ही नहीं सुना। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ते थे ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, वही वाला चैप्टर बिजनेस फाइनेंस के नाम से लिखा है। ठीक है, समझ गए ना? तो बिजनेस फाइनेंस में हमें क्या पढ़ना है? एक तो बिजनेस फाइनेंस कि आपको फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं, फाइनेंस कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं, वो सारी बातें हमें पढ़नी है। अगेन फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस और मीनिंग पढ़ना है, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट। ठीक, क्लियर? लेट्स कम टू फर्दर।
A decision to acquire a new and modern plant to upgrade an old and one is known as, कौन सा डिसीजन है ये? अगर मैं एक मॉडर्न प्लांट लाती हूँ तो फाइनेंसिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट या फिर ये एक डिविडेंड है, तो दिस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि यहां पर मैं एक एसेट ला रही हूँ। ठीक है, एसेट कहां पर लाओगे? इन्वेस्टमेंट में लाओगे। एसेट लाने का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट करना, तो दिस इज इन्वेस्टिंग डिसीजन। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। फाइनेंशियल मार्केट में हमें क्या क्या पढ़ना है? मनी मार्केट पढ़ना है, नेचर इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लास्ट सेशन में मैंने हर बच्चे को ये बात बोली थी कि कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये जो सारे मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियली भी अब ये अनाउंस हो गया। नेक्स्ट इज योर कैपिटल मार्केट में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, डिस्टिंक्शन ऑफ कैपिटल एंड मनी मार्केट। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ नई बातें आ जाएंगी हमारे पास। NSEI, OCTEI, टोटल बातें कुछ नई भी आई हैं, ये हम लोग आपको श्योरली करा रहे होंगे। विदाउट एनी टेंशन आप तैयारी स्टार्ट करो, टोटल प्रिपरेशन आपकी हम कराएंगे। नेक्स्ट इज सेबी की बातें करेंगे। सेबी के ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इजी भी है और हमने सुना है कि हमेशा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, आपको भी पता है ना। चलिए लेट्स कम टू एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स? किसको बोलते हैं? कॉल मनी को, ट्रेजरी बिल को, कमर्शियल पेपर को, कमर्शियल बिल को। तो ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। मार्केटिंग चैप्टर में से क्या क्या आएगा? मीनिंग फंक्शंस आएंगे, डिस्टिंक्शन, मार्केटिंग एंड सेलिंग का, मार्केटिंग मिक्स पूरा, बाकी तीनों आपके सारे चारों पीस। ठीक है, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि थोड़ा सा डिलीटेड था हमारे पास टर्म 1 में, वापस आ चुका है अपने सारी बातों के साथ। ठीक है, चलिए तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने अब दे दिया कि रिड्यूस्ड सिलेबस वापस खड़ा है बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या क्या करना है? इंपॉर्टेंस, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ways and means of consumer protection, role of consumer organization and NGOs। तो टोटल बातें पढ़नी है बेटे। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 dash can be approached to file a complaint by legal heir of a deceased consumer if compensation is claimed for ₹3 crore। तो 3 करोड़ वाली कंप्लेंट कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशनल में, या फिर सब जगह जा सकती है। तो स्टेट में जाती है। ठीक है जी, जो 3 करोड़ से ऊपर की होती है वो सारी स्टेट में जाती है। 3 करोड़ की और 3 करोड़ के ऊपर की स्टेट में जाएंगी। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। एक ये नया चैप्टर हमने देखा है, एक नई यूनिट बनी हुई देखी है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये क्या है? ये 12th के सिलेबस में तो नहीं है, तो ये हमारा 11th का एक चैप्टर है जो हमें करना पड़ेगा फॉर CUET एग्जाम, जिसमें हमें कंसेप्ट, फंक्शंस, नीड पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसीज पढ़नी है, प्रोसेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, एंटरप्रेन्योर वैल्यूज क्या है, एटीट्यूड्स क्या है और मोटिवेशन क्या है, और साथ के साथ मीनिंग एंड कंसेप्ट क्या होता है एंटरप्रेन्योरियल वेंचर का। ये बातें हमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये 11th का चैप्टर एक हमारे पास आ गया है, तो ये हमें टोटली पढ़ना है फॉर बिजनेस स्टडीज, अगर हम CUET में बिजनेस स्टडीज अटेम्प्ट करते हैं तो। क्लियर हुई ये बात कि बिजनेस स्टडीज में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, ये टोटल बात इस सेशन में मैंने आपको बताई। कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के अगर रह गए हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमारे पास एक नंबर है, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड कॉल भी कर सकते हो आप लोग फॉर योर क्वेरीज। जितनी भी क्वेरीज आपको CUET के रिगार्डिंग आ रही है वो आप लोग को डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उठा सकते हो और अपनी क्वेरीज ले सकते हो। साथ के साथ लर्न करो ऐप डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री एंड पेड बैचेस। सारा कंटेंट आपको काफी सारा फ्री भी मिलता है एंड पेड भी आपको काफी कंटेंट मिलता है। तो आपका टोटल कंटेंट के लिए लर्न करो आप सभी डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर CUET प्रिपरेशन। और आपकी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज श्योरली मैं ही और टोटली मैं ही प्रिपेयर करा रही होंगी। सो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन के लिए लर्न करो आपको डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको जो अपडेट्स आ रही है सबसे पहले और जल्दी मिल पाए। इस टाइम हम लोग को अपडेट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें पता चलना चाहिए कि कैसे फॉर्म करने हैं, कैसे फॉर्म भरने हैं,
कैसे पढ़ाई करनी है, तो सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। आज का सेशन जो है वो तो एंड होता है यहीं पर, बट आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।